क्या आपने कभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से पर गौर किया है? हम बचपन से ये कहानी सुनते आ रहे हैं, हमें लगता है कि हम सब जानते हैं, लेकिन कुरान करीम में कुछ ऐसी बारीकियां छुपी हैं, कुछ ऐसे नुकात हैं जिन पर अगर हमारा ध्यान चला जाए तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आमतौर पर हमारा तसव्वुर, हमारा ख्याल ये होता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, मिट्टी का पुतला तैयार किया, उनमें जान डाली, और जब वो खड़े हो गए तब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि अब इन्हें सजदा करो। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। जरा उस वक्त के बारे में सोचिए जब इंसान का कोई वजूद नहीं था, कायनात में सिर्फ फरिश्ते थे और जिन्नात थे। इब्लीस भी वहीं था। उस वक्त वो शैतान नहीं था, वो इबादत गुजार था, उसका दर्जा बहुत ऊंचा था, माहौल बिल्कुल पुरसुकून था। तभी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक ऐलान किया, एक बहुत बड़ा ऐलान। यह ऐलान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बनने से पहले हुआ था। कुरान की सूरह अल हिज्र और सूरह साद में यह मंजर बयान किया गया है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरिश्तों से मुखातिब होकर फरमाया, इन्नी खालिकुन बशरन मिन तीन, यानी मैं तीन से, गीली चिपचिपाती मिट्टी से, वो मिट्टी जो कीचड़ होती है, उससे एक बशर बनाने वाला हूं। यहां अल्लाह ने लफ्ज बशर इस्तेमाल किया। अरबी में बशर उसे कहते हैं जिसकी खाल नजर आती हो, जानवरों की तरह नहीं जिनकी खाल बालों के नीचे छुपी होती है। इंसान एक ऐसी मखलूक बनने वाला था जिसकी नजाकत जाहिर होगी। लेकिन बात सिर्फ मिट्टी के पुतले पर खत्म नहीं हुई। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसी वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का पूरा मंसूबा, यानी पूरा डिजाइन फरिश्तों के सामने रख दिया। उन्होंने फरमाया कि यह काम 3 मरहलों में होगा। पहला मरहला मिट्टी से बनाया जाना, दूसरा मरहला फ़इज़ा सव्वैतुहु, यानी जब मैं उसे मुकम्मल तवाजुन में ले आऊं, उसे पूरी तरह से कमाल के साथ ढाल दूं, उसकी शक्ल सूरत, उसका दिमाग, उसका दिल, सब कुछ एक बेहतरीन तवाजुन में आ जाए। और तीसरा सबसे अहम मरहला, व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, और फिर मैं उस मिट्टी के ढांचे में अपनी बनाई हुई खास रूह फूंक दूं। जरा सोचिए, मिट्टी, फिर बेहतरीन तवाजुन, और फिर अल्लाह की खास रूह, और फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हुक्म दिया फ़क़ऊ लहू साजिदीन, कि जब ये तीनों काम मुकम्मल हो जाएं, जब ये शाहकार तैयार हो जाए, तो तुम सब के सब बेइख्तियार उसके आगे सजदे में गिर जाना। गौर करें, हुक्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बनने के बाद नहीं दिया गया, हुक्म पहले ही दे दिया गया था। यानी इब्लीस और फरिश्ते जानते थे कि क्या होने वाला है। ये कोई अचानक आई हुई आजमाइश नहीं थी, ये पहले से तयशुदा इम्तिहान था। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जो हमारी अक्ल को झंझोड़ देता है। सजदा ही क्यों? अल्लाह चाहता तो सलाम करने को भी कह सकता था, इज्जत देने को भी कह सकता था। आखिर सजदे में ऐसी क्या खास बात थी? इंसान को सजदा करने का ये हुक्म आम हुक्म नहीं था। इसके पीछे एक ऐसा राज छुपा था जिसे देखकर इब्लीस की अना जाग उठी। ये सजदा आखिर किस चीज का था? और क्या इंसान वाकई सिर्फ एक मिट्टी का पुतला है? इसका दिल दहला देने वाला जवाब हम खोलेंगे एपिसोड 3 में। अगर आप इस हकीकत को जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट्स में एपिसोड 3 लिखें। जितना ज्यादा आप कमेंट करेंगे, इंशाअल्लाह हम उतनी ही जल्दी अगला एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। या अल्लाह हमें अपने अजमत और हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमा। आमीन।